दोस्तों, क्या आपने कभी एक ऐसे प्राणी के बारे में सुना है जो समुद्र की गहराइयों में छुपा रहता है? एक ऐसा जीव जो न सिर्फ अपनी अजीब शक्ल बल्कि अपनी भविष्यवाणी शक्ति के लिए भी काफी ज्यादा मशहूर है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ओरफिश की, जिसे समुद्र का राजा और सुनामी मछली भी कहा जाता है। ओरफिश दुनिया की सबसे लंबी बोनी फिश है जो लगभग 56 फीट तक लंबी हो सकती है। लेकिन सबसे अजीब बात तो ये है कि ये अक्सर तभी दिखाई देती है जब समुद्र में कोई बड़ा तूफान या भूकंप आने वाला होता है। क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक है या इस मछली के पास कोई गुप्त शक्तियां हैं? तो चलिए आज हम इस रहस्य का पर्दाफाश करेंगे और जानेंगे कि असल में ओरफिश का इतिहास क्या है, इसके दिखने का मतलब क्या हो सकता है और क्या ये वास्तव में एक प्रकृति की कोई चेतावनी है। अप्रैल 2011 में जापान के एक समुद्री तट पर लोगों ने एक अजीब सी लाल चांदी जैसी चमकने वाली मछली देखी। इसका शरीर काफी ज्यादा लंबा था, पंख लाल थे और ये तेजी से हिल रही थी, जैसे इसके अंदर कोई शक्तिशाली जीवन हो। अब लोग हैरान हुए, मगर सिर्फ कुछ ही दिन बाद एक ऐसी घटना हुई जो आज तक लोगों के जहनों में मिस्ट्री बनी हुई है। क्या ये एक कोइंसिडेंस था या फिर समुद्र की तरफ से एक चेतावनी थी? इस अजीब मछली का असली नाम तो रेगालेकस गैलेंसी है, लेकिन दुनिया इसे ओरफिश के नाम से जानती है। ये दुनिया की सबसे लंबी बोनी फिश है जो 17 मीटर तक लंबी और इसका वजन 270 किलोग्राम तक का हो सकता है। लेकिन सबसे अजीब बात यह है कि ये मछली इतनी पतली और फ्लेक्सिबल है कि ये समुद्र की गहराइयों में पानी के साथ साथ हिलती है, जैसे कोई अजीब सा नागिन हो। और अब सबसे बड़ा सवाल कि ओरफिश को सुनामी मछली क्यों कहा जाता है? इसका जवाब है इसके अजब तरीके से दिखने का टाइम। जापान और फिलीपाइंस के लोगों का मानना है कि जब भी ओरफिश ज्यादा दिखने लगती है तो समुद्र में कोई बड़ी तबाही आने वाली होती है। इसे रियोगोनो सोकाई के नाम से भी जाना जाता है, यानी समुद्र के राजा का संदेशवाहक। 2011 में जापान सुनामी से पहले 20 से ज्यादा ओरफिश किनारे पर देखी गई थी। 2020 में फिलीपाइंस अर्थक्वेक से पहले भी ये मछली मिली थी। और अब सवाल ये उठता है, क्या ये एक प्राकृतिक चेतावनी है? अब साइंटिस्ट्स क्या कहते हैं? क्या ओरफिश सच में एक भूकंप और सुनामी का संदेशवाहक है? आइए जानते हैं। साइंस के मुताबिक ओरफिश समुद्र की गहराइयों में रहती है। जब भी टेक्टोनिक प्लेट्स हिलती हैं तो अंडर वाटर डिस्टरबेंस होती है, जिससे डीप सी क्रिएचर्स ऊपर आ सकते हैं। लेकिन अब तक कोई ऐसा सॉलिड प्रूफ नहीं मिला कि ओरफिश सच में सुनामी का संदेश देती है। तो क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक है या फिर साइंस अब तक इस घटना का पूरा जवाब नहीं ढूंढ पाई? दोस्तों, ये एक ऐसा राज है जो आज हजारों करोड़ों सालों के बाद भी एक राज बन के रह चुका है। चाहे ये सिर्फ एक अजीब समुद्री मछली हो या फिर एक प्राकृतिक चेतावनी हो, एक बात तो तय है, ओरफिश अब तक एक राज है जो हर बार नए सवाल खड़े कर देती है। अब फैसला आपके हाथ में है। क्या ओरफिश सिर्फ एक मछली है या ये एक भोता संदेशवाहक जो तबाही आने से पहले हमसे बात करने की कोशिश करती है? अब ओरफिश कहाँ पाई जाती है? ओरफिश दुनिया के गर्म और ट्रॉपिकल समुद्रों में मिलती है, लेकिन ये इतनी गहराइयों में रहती हैं कि बहुत कम लोगों ने इसे आज तक देखा है। ये 200 मीटर से लेकर 1000 मीटर तक की गहराइयों में पाई जाती है। अक्सर ओरफिश पैसिफिक ओशन में देखे तो जापान, फिलीपाइंस, कैलिफोर्निया और मेक्सिको में पाई जाती है। अटलांटिक ओशन में देखे तो कैरेबियन आइलैंड्स, स्पेन, यूके के आसपास मिलती है। इंडियन ओशन जैसे इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया के आसपास मिलती है और मेडिटेरेनियन सी, इटली, ग्रीस और टर्की के आसपास देखी गई है। ये मछलियां अक्सर समुद्र के तट यानी शोर पर बीमार या मरी हुई मिलती है, क्योंकि वरना ये ऐसे जमीन के ऊपर नहीं आती। कुछ मछुआरे कभी कभी छोटी ओरफिश को एक्सीडेंटली पकड़ लेते हैं, लेकिन ये तुरंत मर जाती है क्योंकि ये गहरे समुद्र का प्राणी है। लेकिन अब तक किसी भी इंसान ने इसे जिंदा पकड़कर कंट्रोल नहीं किया है, न जाल में ही न ही किसी और तरीके से। क्या तुम सोच सकते हो एक बस जितनी लंबी और नागिन जैसे दिखने वाली मछली जो खड़ी होकर तैरती है
अगर ये जिंदा किसी के हाथ लग जाए तो कैसा लगेगा। तो क्या तुम सोच सकते हो कि किसी दिन कोई इंसान इसे जिंदा पकड़ पाएगा, या ये सिर्फ एक समुद्री रहस्य बनकर हमेशा हमारे दिमाग में रह जाएगा। अब दोस्तों, ऐसा ही कुछ रहस्य दुनिया के सबसे बड़े सांप यानी टाइटानोबोआ का है, जिसका जिक्र हमने इस वाली वीडियो में बड़ी डिटेल में किया है, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अगर आप देखना चाहोगे तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, इसे जरूर देखिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और कमेंट में बताइए कि आप ओरफिश को सुनामी का संदेशवाहक मानते हैं या सिर्फ एक समुद्री प्राणी मानते हो। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि आगे आने वाले एपिसोड्स में हम और भी अजीब और रहस्यमय समुद्री जीवों के बारे में बात करेंगे।